आर्टिकल 92 पुर्तगाल के अंदर जो है वो होल सेल के ऊपर जो है वो सेल हो रहा है। तो इस बारे में मुझे बताइए कि इसके ऊपर कितना एग्जैक्टली टाइम लग रहा है, क्योंकि लोगों के मुताबिक तो 3 महीने के बाद आपका कार्ड आ जाएगा। और आपने कोर्स पढ़ लिया है और कोर्स के आखिरी महीने में आपको अपॉइंटमेंट मिली है तो आपके बायोमेट्रिक तो हो जाएंगे, लेकिन आपका रेजिडेंस कार्ड नहीं आएगा। क्योंकि और लोग तो इसके ऊपर मतलब काफ़ी ज़्यादा वीडियोस भी बना रहे हैं। तो आप इसमें हमें बताइएगा, हमारी ऑडियंस को बताइएगा, और मेरा मकसद भी यही होता है कि हम लोगों को जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है टू द पॉइंट बाय लॉ जो भी हो वो हम प्रोवाइड करें। तो प्लीज़ बताइएगा टाइम के बारे में। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे बाबर अली कहते हैं और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। मेरे साथ अरसलान साहब मौजूद हैं। बहुत अच्छा सवाल है जी, स्पेशली जो आपने कहा कि बाय लॉ क्या चीज़ें चल रही हैं। सबसे पहले तो ये इस्टेब्लिश करना ज़रूरी है कि जी बिल्कुल जो आर्टिकल 92 है वो अभी इन इफेक्ट चल रहा है, हो रहा है। दूसरा सवाल है आपका टाइम के हवाले से। देखिए, टाइम के हवाले से पुर्तगाल के अंदर कोई भी आर्टिकल में आप अप्लाई करेंगे बाय रूल तो 90 डेज़ में उसको प्रोसेस हो जाना चाहिए, लेकिन रश की वजह से वो इतने टाइम में प्रोसेस नहीं हो पा रहा। जब इससे आज से आप 1.5-2 साल पहले की बात करें तो तब आर्टिकल 92 में लोगों के कार्ड 3-3 महीने में आए हैं, लेकिन इवन की इमिग्रेशन बंद हो चुकी है, उसके बावजूद जो अभी टाइमलाइन चल रही है वो 6 महीने से साल के दरमियान की चल रही है। क्योंकि जब आपने अपॉइंटमेंट अप्लाई करनी है, फॉर एग्जांपल आज आप कोर्ट केस के लिए अप्लाई करते हैं तो कोर्ट केस में कम से कम 4 से 6 महीने सिर्फ कोर्ट केस के अंदर लग रहे हैं। मान के चलें कि 6 महीने बाद कोर्ट केस अप्रूव हुआ और साथ ही आपको अपॉइंटमेंट भी रिसीव होगी, लेकिन 6 महीने बाद जो अपॉइंटमेंट आपको रिसीव हो रही है वो अगले दिन की नहीं है, वो 4 महीने बाद भी हो सकता है अपॉइंटमेंट हो। तो कुल मिला के 1 साल तो आपको इसमें लग गया, आपने बायोमेट्रिक दिए, बायोमेट्रिक देने के बाद महीना लग रहा है, 1.5 महीने लग रहा है, 2 महीने लग रहे हैं कार्ड आने में। तो रियलिस्टिकली 6 महीने से लेकर 12 महीने के दरमियान टाइम लग रहा है। 3 महीने की कोई स्टोरी किसी भी आर्टिकल में पुर्तगाल में नहीं है और ना ही आर्टिकल 92 में। ठीक है, यहाँ पर मैं एक और सवाल ऐड करना चाहता हूँ। लोग जो हैं वो यहाँ पर एक साल के कोर्स के ऊपर आए हैं और अभी उनका कोर्स ख़त्म होने वाला है, यानी कि आर्टिकल 92 जिसकी वजह से वो यहाँ पर उन्होंने आकर अपना जो कोर्स में एडमिशन लिया है या किसी डिग्री में एडमिशन लिया फॉर एग्जांपल, अब उनका जो टाइम है वो ख़त्म हो रहा है, यानी कि डिग्री उनकी कंप्लीट होने वाली है, लेकिन अभी तक उनका कार्ड नहीं है, अभी तक उनकी अपॉइंटमेंट नहीं आई। तो वो लोग क्या करेंगे यहाँ पे? देखिए, ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है। पुर्तगाल में आने के बाद जब आप रेजिडेंस के लिए ये प्रोसेस स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 92 के लिए, स्टूडेंट ERC के लिए, आपको करना ये होता है कि आपको जो कोर्स है उसकी स्टार्टिंग डेट बड़े ध्यान से चूज़ करनी होती है। अब यहाँ पे नॉर्मल जो इंस्टीट्यूट चलते हैं वो क्या करते हैं कि वो मैक्सिमम 3 महीने का टाइम देते हैं। आप आज अगर एडमिशन लेने तो 3 महीने बाद आपकी क्लास स्टार्ट होनी ही होनी है। आपने फीस दे दी, 3 महीने बाद आपकी क्लास स्टार्ट है। अब उसमें मसला ये आ रहा है कि 3 महीने बाद क्लास स्टार्ट हो गई है और आपने कोर्स पढ़ लिया है और कोर्स के आखिरी महीने में आपको अपॉइंटमेंट मिली है तो आपके बायोमेट्रिक तो हो जाएंगे, लेकिन आपका रेजिडेंस कार्ड नहीं आएगा, क्योंकि जिस बेस पे आपने रेजिडेंस कार्ड के लिए अप्लाई किया है वो तो कोर्स ही खत्म हो चुका है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अगर आज अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पहले ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि जो आपकी क्लास स्टार्टिंग डेट है वो डेफर हो सकती है या नहीं, तब आप उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन अप्लाई करें। तो हम इसके अंदर ये अच्छा सोल्यूशन ये पेश कर रहे हैं, बता रहे हैं अपने क्लाइंट्स को भी कि आप अभी इनरोल होंगे, हम कॉलेज से पहले इस चीज़ की कंफर्मेशन करेंगे कि जब तक आपका कोर्ट केस अप्रूव नहीं होता तब तक वो आपको एक्सटेंशन देते जाएँ। तो फिर ये होगा कि जब आपका कोर्ट केस अप्रूव हो जाएगा, आपको डेट मिल जाएगी, उसके करीब करीब आपका कोर्स स्टार्ट होगा, तो बायोमेट्रिक पे जब आप जाएंगे तो कम से कम 8-10 महीने का कोर्स अभी आपका रहता होगा, तभी आप सक्सेसफुली इसमें रेजिडेंस कार्ड ले सकते हैं। बाकी तो फिर स्पेकुलेशन है, सनसनी फैलाते रहें आप, कुछ भी कह के बता के ये हो जाता है वो हो जाता है। ठीक है, हकाइक पर मबनी जो आर्टिकल 92 है इसके बारे में अपनी तफसीलात जो है वो एडेक्स ग्रुप के जो चेयरमैन हैं, जो करता दर्दा हैं, वो मेरे साथ आज मौजूद थे, बता रहे हैं। इसके अलावा भी हम बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाने वाले हैं जिसमें हम आप लोगों को बताएंगे भाई एग्जैक्ट ग्राउंड्स क्या है यहाँ पुर्तगाल के अंदर। सो मज़ीद वीडियोज़ के लिए मुझे फॉलो कीजिएगा।